नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। भारतीय संसद प्रणाली का अनुसरण करती है। इसके 2 सदन हैं, अर्थात राज्यसभा जो उच्च सदन है और लोकसभा जो निचला सदन है। लोकसभा में बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन को केंद्र सरकार बनाने के लिए न्योता मिलता है। कार्यालय का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए या ऐसे समय जब तक पार्टी या गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता या जो भी पहले हो। यहाँ आज़ादी के बाद से लोकसभा चुनाव के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं कि भारत के चुनाव आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्टों से प्राप्त किया जाता है। संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रतिनिधियों से बनी थी और इसे भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह लगभग 3 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया। विधानसभा को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था। साथ ही मुसलमानों और सिखों को अल्पसंख्यक के रूप में विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल यानी 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली थी। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद 1984 में आम चुनाव हुए थे। हालांकि असम और पंजाब में चल रहे संघर्ष के कारण 1985 तक मतदान में देरी हुई थी। चुनाव राजीव गांधी यानी इंदिरा गांधी के पुत्र की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक शानदार जीत थी, जिसने 1984 में चुनी गई 514 सीटों में से 404 और विलंबित चुनावों में 10 और सीटें जीती थी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।